वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 2 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। दोनों वीडियोस बाकी के नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारा भारत का जो सी फूड का एक्सपोर्ट है उसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आती हुई आपको नजर आएगी। बिकॉज आपको पता होगा अमेरिका का हाइक ये वाला इंडस्ट्री झेल रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की वजह से हमको बहुत ही बढ़िया एक्सेस अभी के टाइम पे मिलता हुआ जो नज़र आया है, उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट अभी के टाइम आते हुए हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये वाला पूरा का पूरा सेक्टर अभी बाजार के फोकस में बना रहेगा। तो इंडिया ने एक्चुअली अचीव कर लिया है एक बहुत ही बढ़िया एक्सेस अपना सी फूड का एक्सपोर्ट के लिए यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है वहाँ पर। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमको बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। जो इम्पैक्ट था हेवी टैरिफ का जो अमेरिका ने इस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पोज किया था, तो उससे बहुत ही बड़ी रिलीफ इस मूव की वजह से मिलेगी। बिकॉज अभी जो यूरोपियन यूनियन में हमारा ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट जो होगा, उसमें इस टैरिफ का कोई भी इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो ट्रेड से कनेक्टेड इशू थे वो यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी रिजॉल्व हो चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंडिया का जो सी फूड का कंपनी था, कंपनी के ऊपर जो था, उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर भी रिमूव किया गया। तो देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग न्यूज़ इस इंडस्ट्री के लिए आपको देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। इंडिया ने सक्सेसफुली मेट कर लिया जो भी यूरोपियन यूनियन के क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं और जो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होते हैं उसको। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। मोर देन 125 इंडिया के फिशिंग और सी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट जो है वो अभी रजिस्टर करते हुए आपको नजर आएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन में। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो ये कितना बड़ा कदम अभी के टाइम उठाता हुआ आपको नजर आएगा। यूरोपियन यूनियन जो है ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सी फूड की बाइंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड श्रिम्प का, सैल्मन जो फिश होती है उसका, कॉड फिश होती है उसका आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया का जो सी फूड का एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को, वो इंक्रीज होता हुआ भी आपको देखने को मिलेगा 40% के हिसाब से, जो बहुत ही ह्यूज जंप अभी के टाइम पे आपको नजर आ रहा है। ओवरऑल सी फूड का जो एक्सपर्ट से माफ कीजिएगा एक्सपोर्ट जो है इंडिया की तरफ से, वो भी पिछले साल 12 से लेकर 14% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इन एंड ऑल ये ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खास करके सी फूड इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट के हिसाब से नज़रिए से देखें तो। अब देखिए, इसके पहले ये वाला इंडस्ट्री बहुत प्रॉब्लम में था बिकॉज अमेरिका का टैरिफ का बहुत ही बड़ा प्रेशर इंडिया का सी फूड के बिजनेस के ऊपर था। बिकॉज अमेरिका ने अनाउंस किया था टैरिफ कितना, अराउंड 50% का इंडिया का सी फूड्स का इंपोर्ट्स के ऊपर अगस्त 2025 से। तो उसके वजह से ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमको देखने को मिल रही थी। ये जो पर्टिकुलर मूव था जो पॉलिटिकल ट्रेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा टेंशन भी यहाँ पर क्रिएट करता हुआ आपको नजर आ रहा था। इंडिया का जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट्स है वो भी इसके कारण इंपैक्ट हो रहा था। बहुत सारे जो श्रिम्प के मेजर एक्सपोर्ट्सर हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसके वजह से प्रेशर आ रहा था। इसके पहले भी अमेरिका मार्केट ने कहीं ना कहीं नियरली हाफ इंडिया का जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट है उसको भी कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था। तो ओवरऑल ये वाला मूव यूरोपियन यूनियन के साथ जो अभी के टाइम पे हो रहा है वो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन अभी के लिए माना जा रहा है। और बहुत ज़्यादा हायर टैरिफ की वजह से बायर्स ने भी अपने आप को अमेरिकन मार्केट से शिफ्ट करने का प्लान जो किया था उसमें भी एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू अभी हमारी कंट्री को मिला हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम मान सकते हैं। रिसेंटली जो ट्रेड टॉक भी हुए बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ है 50% का वो भी कर अराउंड 18% तक आ सकता है। ये वाला भी बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ बात हो रही है, इसकी वजह से अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इसके ऊपर अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो 50% का टैरिफ था वो कट हो गए 18% पर आ सकता है। ये वाला बात कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। ये तो तभी सब कुछ क्लियर होगा जब इंडिया अमेरिका का फाइनल डील एग्रीमेंट होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस तो यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है इसको भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। बिकॉज इतना आसान नहीं है इस टाइम पे दुनिया में जो चीज़ें चल रही है उस समय इस तरीके का स्ट्रैटेजी को यहाँ पर डेवलप करना। इंडिया अभी के टाइम अपने आप को एक्सपांड कर रहा है सी फूड का एक्सपोर्ट में बहुत सारे मल्टीपल मार्केट्स में। और इसमें कौन से जरा कंट्रीज है, एरियाज है वो देखो, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, रशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का दबदबा बहुत ही
मेजर रीजन्स पे दुनिया भर के होता हुआ आपको नजर आएगा। और जो डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपोर्ट का, सी फूड का, वो कहीं ना कहीं हमारा डिपेंडेंस एक कंट्री के ऊपर जो पहले था उससे भी काफ़ी अलग से बदलता हुआ और मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो मूव है इंडिया को मेंटेन करने में मदद कर रहा है अपने खुद का एक्सपोर्ट का ग्रोथ। इवन एक मार्केट की वजह से हमारा इस इंडस्ट्री का बिजनेस जो स्लो डाउन हुआ था उसका भी अब बहुत मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब देखिए सी फूड बिजनेस की ग्रोथ को अगर आपको समझना है एक्सपोर्ट का, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के हिसाब से एक्सपोर्ट का जो वैल्यू था 46,662.85 करोड़ के करीब का था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आते आते ये वैल्यू कहाँ पर पहुंचा आप देखो एक्सपोर्ट का 62,408.45 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर जो टोटल ग्रोथ हुई है इस पीरियड में वो भी अप्रॉक्स 43% के करीब की आपको देखने को मिलेगी। और इसमें भी जो फ्रोजन श्रिम्प होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया का लार्जेस्ट सी फूड का एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट यहाँ पर देखा गया है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो श्रिम्प वाली एक्सपोर्ट वाली कंपनियां होगी उनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का बहुत ज़्यादा फोकस इस खबर की वजह से बना रहेगा। इंडिया का जो सी फूड का एक्सपोर्ट है वो भी एनुअल रेट के हिसाब से 7% के करीब पिछले एक डिकेड में, दशक में यहाँ पर ग्रो होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इन सारी चीज़ों में बहुत सारे चैलेंजेस भी है, कंसर्न्स भी है, रिस्क भी है, वो भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए हमारा जो डिपेंडेंस है अभी के टाइम पे श्रिम्प का एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया हेवीली डिपेंड है वन श्रिम्प वैरायटी के ऊपर और इसका वैरायटी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और बिकॉज एक ही वैरायटी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर कभी कोई डिजीज का आउटब्रेक हो जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं रिस्क क्रिएट कर सकता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन भी रिस्क क्रिएट कर सकता है। और ग्लोबल डिमांड अगर इस कैटेगरी के लिए कमजोर पड़ी तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बना रहेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी इस कैटेगरी में काफ़ी स्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन की बात करें उनके रूल्स काफ़ी इस कैटेगरी में काफ़ी टफ आपको नजर आएंगे। खास करके जो एंटीबायोटिक का यूज़ होता है उनमें उसके ऊपर उनका फोकस होता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी हाई वाले होने चाहिए। उसके अलावा जो एक्वा कल्चर का प्रैक्टिस है ये भी काफ़ी हाई लेवल का होना चाहिए, जो इंडिया ने पास किया है लेकिन उसको वैसे ही मेंटेन भी करना पड़ेगा लंबे समय तक। तो ये भी अपने आप में चैलेंज यहाँ पर बना रहेगा। तो नया यूरोपियन यूनियन का जो इंपोर्ट का रूल है सितंबर 2026 से जो लागू होगा वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को थोड़ा अफेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर मार्केट में बोला जा रहा है। और इंडिया के जो एक्सपोर्टर है उनको कहीं ना कहीं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट अपना जो क्वालिटी और जो कंप्लेंट सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखने वाली बात होगी इन सारे सिनेरियोस में आने वाले समय में किस तरीके से बाकी के रोल्स प्ले होते या नहीं होते। फ्यूचर आउटलुक की बात करें इंडिया का सी फूड का जो सेक्टर है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत ही अच्छा खासा ग्रो होगा। बिकॉज अभी यूरोपियन यूनियन का मार्केट का एक्सेस भी हमको मिला है। एक्सपोर्ट का मार्केट डाइवर्सिफाई हमारा देखने को मिल रहा है, किसी एक कंट्री के ऊपर हम अभी के टाइम पे डिपेंड नहीं है। और ग्लोबल सी फूड का जो डिमांड लगातार बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर माना जा रहा है। और सेक्टर का जो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिकॉज इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती हुई नजर आएगी, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर जनरेट होगा और फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग होगा। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बिकॉज यहाँ पर हम एक्सपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं, ये वाला चीज़ भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। तो इससे कनेक्टेड हमारे बाजार की कुछ लिस्टेड स्टॉक या कंपनीज की बात करें वो भी देख लेते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो अवंती फूड्स का जो स्टॉक है, माफ कीजिएगा, अवंती फीड्स का जो स्टॉक है वो फोकस में बना रहेगा। बिकॉज ये एक मेजर श्रिम्प फीड और सी फूड एक्सपोर्ट लिंक कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अमेरिका का टैरिफ और यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस सेंटीमेंट को इंपैक्ट कर सकता है, इसलिए ये वाला शेयर फोकस में बना रहेगा। एपेक्स फ्रोजन फूड की बात करें ये भी एक लार्ज एक्सपोर्टर माना जाता है फ्रोजन श्रिम्प प्रोडक्ट्स का। और इनके पास यूरोपियन यूनियन का एक्सेस काफ़ी बेटर है, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये भी शेयर फोकस में बना रहेगा। वाटर बेस के ऊपर भी ध्यान रहेगा बिकॉज एक्वा कल्चर से कनेक्टेड कंपनी आपको देखने को मिलेगी और सी फूड इंडस्ट्री का भी डिमांड जो बढ़ रहा है इसलिए ये भी चर्चा में बना रहेगा। उसके बाद कोस्टल कॉर्पोरेशन सी फूड एक्सपोर्ट फोकस कंपनी है, इसलिए ये भी ध्यान में बनी रहेगी। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का बिजनेस विजिबिलिटी को सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और आखिरी स्टॉक नजर आ रहा है किंग्स इंफ्रा वेंचर का। इनके जो ऑपरेशन से एक्वा कल्चर और सी फूड से कनेक्टेड बिजनेस सेगमेंट्स में हमको जो देखने को मिलते हैं इसके कारण ये वाला शेयर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा में बना रहेगा।
तो देखिए अभी के टाइम इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिलेगी, अमेरिका का टैरिफ का झटका जो बहुत बड़ा लग रहा था, अब वो हटकर यूरोपियन यूनियन का मार्केट का जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता हुआ टिकता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं इस कैटेगरी में। उसके अलावा अमेरिका के टैरिफ का जो प्रेशर है खत्म नहीं हुआ, वो चैलेंज अभी भी बना रहेगा, लेकिन जो हमारा डाइवर्जन चाइना, अलग अलग साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के ऊपर, रशिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर जब भी बन चुका है, उसके कारण हमारी डिपेंडेंसी एक कंट्री की बजाय अब डाइवर्सिफिकेशन में काफ़ी अच्छी खासी आप कह सकते हो बदलती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, काफ़ी एकदम अच्छी नज़र आ रही थी, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स, कुछ कुछ थोड़े से कंसर्न्स थे वो भी उन्होंने मेंशन किए, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करने का काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।